हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो भैया सितंबर की एग्जाम हो गई है। अगली एग्जामिनेशन अब है जनवरी में। जनवरी की डेट शीट भी आउट है। और भैया अब आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलने वाला है। जैसे इस बार मैथमेटिक्स में 1.5 डेज की जगह 2.5 डेज मिले थे, वैसा भी कुछ नहीं होने वाला। इकोनॉमिक्स को तो 1.5 डेज मिले थे, वो सफिशिएंट थे। पेपर एनालिसिस किया, पेपर बहुत ही आसान गया। और पेपर के अंदर से हमने क्या सीखा, क्या आप जनवरी में गलतियां ना दोहराए, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, उसे जरूर देख लेना। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रोड मैप टू योर सक्सेस, मास्टर प्लान फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर जनवरी 2025 एंड ऑनवर्ड्स कह सकते हैं। तो बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर स्विच कर सकते हैं, बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, और मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग बैठे हैं, लेट से सितंबर के बिल्कुल एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लेट से हम बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे ये वीडियो को बाद में भी देखते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले रोड मैप फॉर जनवरी में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चा मुझसे पूछता है, सर सिलेबस अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया रेगुलर क्लास के थ्रू और मैं डायरेक्टली आपके वन शॉट पर चले जाऊं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वन शॉट में क्या होता है, सारी चीजों का रिविजन होता है। लेकिन रिविजन तभी हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना अटमोस्ट नेसेसरी है। अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, मानता हूं 50-60 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, पर जो ऊपर के 40 क्वेश्चन आते हैं वो इतने डायरेक्ट नहीं होते। पर जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता है वो कर लेता है उसे बड़े आराम से, और ये एविडेंस भी है हमने जब पेपर एनालिसिस किया। तो आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, एंड व्हेन आई से सिलेबस कंप्लीशन, आपको रेगुलर कोर्स से करना है। आपको मिड नवंबर तक ये कंप्लीट कर ही लेना चाहिए एट एनी कॉस्ट। हाँ, मैं मानता हूं कुछ बड़े सब्जेक्ट थोड़े से रह भी सकते हैं। अगर आपके बैकलॉग हैं तो इन बैकलॉग्स को कवर करिए, आप सैटरडे और संडेज का प्रयोग करिए। अब आप ऐसा समझिए, आपकी क्लास दिन में एक नहीं दो क्लासेस होती है। अगर बैकलॉग है तो रेगुलर क्लास को तो चलने दीजिए उसकी स्पीड से, और बैकलॉग जो है उसे 1.25x की स्पीड पर मेरे सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ये तो हो गया भैया जो आपके लिए मस्ट डू है, मिड नवंबर तक का अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है। अभी भी अगर आप सिलेबस स्टार्ट करते हो तो मिड नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा एंड नवंबर तक जाएगा, उसके बाद भी दो सवा डेढ़ दो महीना रह जाता है बच्चे बड़ी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेक डेली रिवीजन प्लान। अब रिवीजन कैसे होता है आप समझिए। एक होता है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन मतलब क्या होता है, मैं क्लास के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स करवाता हूं, वैसा आपको अपनी लैंग्वेज में रीड करना है। जो जो चीजें मैं लिखवाता हूं, जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, आप उसे अपनी लैंग्वेज में पढ़िए। इससे ना कॉन्सेप्ट रिकॉल होता है। और रिवीजन तब इंपॉर्टेंट है जब आप डेली 40 to 50 MCQ करेंगे। नाउ दिस वोंट टेक मच टाइम। तो मेरी एमसीक्यू बुक सभी बच्चों के पास अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आप डाउट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, क्वेरी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं डेफिनेटली आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों डेली रिवीजन तो आप लोगों ने कर लिया, पर रिवीजन से हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया। जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कितना पानी में हैं। और यही हमने हमारे करंट पेपर से, सितंबर के पेपर से सीखा। कुछ बच्चों को लग रहा था सर 100 में से 100 आ जाएंगे, नहीं, वो बच्चों का स्कोर गिर के 85 तक गिरा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया। तो बच्चों आप क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको डेली 40 to 50 MCQ सॉल्व करने पड़े। कुछ एमसीक्यू तो भैया 10-10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ एमसीक्यू 30-30 40-40 सेकंड लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 30 मिनट्स में हो जाएगा, और इतना तो मैं भी डिजर्व करता हूं, ये मैं नहीं है सब्जेक्ट कह रहे हैं। 40 to 50 आपको एट एनी कॉस्ट करने ही करने हैं। इसके लिए फ्रीली अवेलेबल पीडीएफ है, क्वेश्चन उसी में से आते हैं, वैसे ही आते हैं। नेक्स्ट, which is very important, now it is high time for you to make a proper timetable and strictly adhere it, उसे फॉलो करिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लासेस होती है। उसके बाद आप 5 बजे तक फ्री हो जाते हैं, फ्री टिल 5। 5 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद से अपना दिन का रिवीजन स्टार्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 6 to 7:30 आता हूं। कुछ टीचर्स हैं, यानी कि अभी एग्जैक्टली पता नहीं, मैथ्स से अकाउंट्स है, 7:30 to 9 आते हैं। कुछ टीचर 9 to 10:30 आते हैं। ये रिवीजन है, ये इतना मैंडेटरी नहीं है, पर बहुत ही रेकमेंडेड है हाई स्कोर के लिए। फिर शान सर 11 बजे ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं।
तो ये आपकी फर्स्ट इनिंग कंप्लीट करने के बाद सेकंड इनिंग करिए कंप्लीट। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी के साथ ओवरलैप मत करिए। मतलब अगर आपने डेडिकेटेड स्लॉट रखा है 6 to 7:30, तो भैया उस दिन या तो मेरी क्लास होगी या तो आप सेल्फ रिवाइज करिए। भैया कोई सब्जेक्ट अगर आपको टफ लगता है तो पहले से आप उसको ज्यादा टाइम देके रखिए। फॉर एग्जाम्पल 3-3 घंटा देके रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर जिस सब्जेक्ट के लिए जितना टाइम आपने अलॉट कर रखा है उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए। टाइम टेबल बनाइए, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने की भी दो चीजें होती है। पहली चीज, उसके अंदर आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है, एंड डेट डिसाइड कर लीजिए। एंड डेट डिसाइड कर लीजिए कि भैया इस पर्टिकुलर डेट को मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है और डेली मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपने बोला मिड नवंबर तक मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हमारा मॉर्निंग स्लॉट फ्री हो जाएगा, इवनिंग स्लॉट तो चलता ही रहेगा। तो मॉर्निंग स्लॉट में हम रिवीजन रखेंगे। तो आपको प्लान बनाना है कि भैया मैं डेली इतना इतना इस टाइम पे ये पढ़ने वाला हूं, इतने इतने एमसीक्यूज करने वाला हूं, इस टाइम पे रिवीजन करने वाला हूं। अपना प्लान बनाइए। योर प्लान नीड्स रिवीजन एवरी 1 मंथ। आपको हर एक महीने में अपना प्लान रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो अगर आज मैं अक्टूबर के फर्स्ट, लेट से 1 अक्टूबर को बैठा हूं, तो मेरा प्लान ये होता कि भैया सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक, शाम के नहीं, शाम के 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, 3-4 बजे तक, वॉट एवर, मुझे इस टाइम पर यही सब्जेक्ट करना है। अगर मैं रिकॉर्डेड देखता हूं तो इस टाइम पर भी मुझे यही सब्जेक्ट देखना है। आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी रिलीजियसली, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते। और रिवीजन का टाइम अलॉट करें। अब रिवीजन में आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले तो टाइम टेबल फिक्स करिए, पढ़ना क्या है मैं बताता हूं। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना चाहिए। रिवीजन के लिए एक टाइम था जब मैं बच्चों को वन शॉट देखने के लिए मना करता था, पर आज मैं बच्चों को बोलता हूं अगर आपने रेगुलर क्लास कर ली है तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका वन शॉट देखिए। नॉट इवन मैराथन, अब हम वन शॉट पे ज्यादा फोकस करते हैं। वन शॉट बेसिकली ये है कि जो हमने 10 लेक्चर में पढ़ा है उसे यहाँ पे 2 लेक्चर में रिवाइज करते हैं। तो आपको वन शॉट देखना ही चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ वेरी मच नेसेसरी। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने रेगुलर क्लास कर ली, मैं रिवीजन करने बैठा हूं, मैंने 6 to 7:30 सर को टाइम अलोकेट किया। अब सर का लाइव रिवीजन आएगा तो मैं लाइव रिवीजन देख लूंगा। लेट्स से मैं मेरा टाइम टेबल खुद फॉलो करूं, सर मैं लाइव रिवीजन में बिलीव नहीं करता, मैं रिकॉर्डेड 1.5 की स्पीड में देखना पसंद करता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब मुझे उसका वन शॉट देखना चाहिए। वन शॉट देख लिया, वन शॉट देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। रैंडमली कोई दो चीजें मत करिए। आप पहले उसका वन शॉट देख लीजिए और फिर उसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। सिंपल एज दैट। तो दो टाइप के रिवीजन होते हैं। एक तो होता है डेली रिवीजन, वो तो भैया चलते चलते आपको करना ही है, ठीक है, दिन भर आपको करते ही रहना रहता है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो लेट्स से 10:15 to 11:45 मेरी क्लास खत्म हो गई, अब शाम को 6 से 7:30 बजे आदित्य शर्मा का टाइम। अब या तो आदित्य शर्मा का लाइव लेक्चर देखना है, वन शॉट देखना है, उन्हीं के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, या तो मैं अपना रिकॉर्डेड देख लूंगा, आदित्य शर्मा का लेक्चर रिकॉर्डेड देख लूंगा और अपने एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। बट अपने एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले उसका रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट इज वेरी नेसेसरी। डेली एमसीक्यू का टारगेट रखिए, जैसे कि 40 से 50 एमसीक्यू रखें, लेकिन कुछ बच्चे इसको 60 to 70 भी ले जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम यू हैव अलॉटेड। अब ये 3 मॉक टेस्ट पेपर और 3 टेस्ट पेपर बहुत छोटे हैं, पता है क्यों? क्योंकि अब मैं आपको 5 नहीं 8 एमटीपीस देने वाला हूं। पहले तो 3 थी, अब मेरे पास 8 आ जाएंगी। मतलब 5 तो ऑलरेडी आ चुकी है, 3 और आ जाएंगे। 8 मॉक टेस्ट पेपर आपको दूंगा और इसका रिवीजन हम करेंगे हमारी स्पेशल क्लास में, टाइमली से अनाउंस कर दिया जाए। प्री एग्जाम मैराथन ये तो अभी बहुत दूर की कहानी है, लेकिन यस डेफिनेटली वन शॉट आप लोग रेगुलर क्लास कर ली, वन शॉट कर लिए, डेली एमसीक्यू कर लिए, उसके बाद आप एमटीपीस देंगे, वो भी मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर एग्जाम से पहले प्री एग्जाम मैराथन, ये तो एग्जाम के 1.5 दिन पहले की बात है, और एग्जामिनेशन हैक्स दूंगा। तो ये सारी चीजें तो भैया ये जनवरी में होने वाली है, 16 जनवरी को होगी, 16 जनवरी को, तो बहुत बात की बात है। तो आप अभी इन 3 चीजों पर फोकस करें। आप कुछ इस प्रकार का एक टाइम टेबल बना लीजिए। रेगुलर क्लास का जैसे मेरे को टाइम अलॉट कर दीजिए 10:15 to 11:45, आंधी है तूफान है ये टाइम फिक्स रहेगा। यूट्यूब पे रिवीजन सर आपके लिए फिक्स करके रखा है हमने, 6 बजे से लेकर 7:30 तक हमने फिक्स कर रखा है। और लेट से हमने उसमें एमसीक्यू का भी टाइम डिसाइड कर रहा है। जैसे अगर मैं रिवीजन भी डेली लेता हूं ना, तो मेरा 15 से 20 दिन में तो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं रिवीजन अगर 6 to 7:30 लेता भी हूं तो भैया मैं रिवीजन तो 15-20 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप उसी टाइम पे डेली एमसीक्यू कर सकते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या तो हो सकता है मैं 45 मिनट्स पढ़ाऊं, 45 मिनट्स रिवीजन लूं, तो आप टाइम अलॉट कर दीजिए।
तो कोई भी चैप्टर पढ़ने का तरीका यह है कि पहले आप रेगुलर कंप्लीट करिए, फिर यूट्यूब पे वन शॉट देखिए, उसके बाद एमसीक्यू सेल्फ करना है तो सेल्फ करिए, मेरे साथ करना है तो करिए, और टेस्ट मेरी स्पेशल क्लासेस पर देखिए। और यही प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता हूं, चैप्टर 1 2 3 4, अरे मैं फॉलो करता हूं चैप्टर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर इसे करता हूं 6 7 8 9 10। यानी मैं सीक्वेंस को माइनरली चेंज करता हूं, मेजरली चेंज नहीं करा, बहुत ही माइनरली चेंज किया। ठीक है, ये चैप्टर नंबर नहीं है, मेरी सीक्वेंस है, मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, इसी सीक्वेंस में आप रिवीजन करो। और इसके अलावा जब आप रेगुलर क्लास के बाद रिवीजन करते हैं 10-15 मिनट, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन शॉट देखते हैं, सब्जेक्ट 3-4 बार ऑलरेडी रिवाइज हो गए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें हमारे 100 के 100 करेक्ट हो जाए, नहीं, अगर आप 70 तक भी पहुंच रहे हैं तो ये बहुत ही प्रो लेवल है। 30 में जो डाउट आएंगे, आप मुझसे एमसीक्यू पूछेंगे, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, इस 30 की मदद से आपके फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो यही प्रोसेस फॉलो करें, रेगुलर क्लास, वन शॉट, एमसीक्यू। ठीक है, और इस प्लान को हम हर महीने चेंज करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। तो अभी सिलेबस कंप्लीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, और जो जो चैप्टर हो गए उनके वन शॉट देखते जाइए, एमसीक्यू करते जाइए मेरे साथ। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करिए मुझे। थैंक यू सो मच।